नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। और भारत पहले टेस्ट में बुरी तरीके से पिछड़ गया है। और भारत जो है ना, पिछले कुछ समय से रिकॉर्ड ही बनाता है, चाहे वो फटाफट स्कोर का हो या फटाफट विकेट गिरने का हो। मतलब इन द सेंस कि मतलब भारत ने भारत देश में, अपने देश में सबसे कम मिनिमम स्कोर बनाया टेस्ट में। इसके पहले 76 रनों का था, लेकिन ये 50 रन से कम स्कोर करना ये पहली बार भारत में किया है। और ये यहाँ तक कि एशिया में ये सबसे कम स्कोर भारतीय टीम ने बनाया है। तो भारतीय टीम जो है कुछ ना कुछ अनोखा ही करती है। जैसे पहले वो फटाफट 100, 200, 250, 150, 50 ऐसे करके बना रही थी पिछले सीरीज में, टेस्ट सीरीज में और T20 में। और इस मैच में, पहले ही मैच में, इस सीरीज में जो है भारतीय टीम 46 रनों पे ऑल आउट हो गई। और दिग्गज दिग्गज बल्लेबाज, मतलब जो है, अगर दो बल्लेबाज को छोड़ दे तो कोई भी दहाई के मतलब आंकड़े में भी नहीं पहुंचा। अगर एक देखे कि यशस्वी जायसवाल है जो 13 रन, और ऋषभ पंत है जो 20 रनों की पारी खेले। बाकी उसके बाद जो है ना, वो जस्ट फोन नंबर, मोबाइल नंबर जो कहते हैं ना, वो टू दो रन, 0-0। जैसे कोहली और सरफराज खान जो है 0, राहुल 0, रविंद्र जडेजा 0, अश्विन 0। उसके बाद कुलदीप यादव 2, बुमराह 1 और सिराज जो है 4 रन बना कर। तो ये है भारत का जो आज का जो है। जैसा कि मैंने पहले भी 2 दिन 3 दिन पहले, कल या परसों जब मैंने वीडियो बनाया था, तो उसमें मैंने कहा था कि जो अभी कंडीशंस हैं, जो वहाँ पे बेंगलोर में जो भी एम चिदम्बरम चिन्ना स्वामी स्टेडियम का जो कंडीशन है, वो वो इंग्लैंड न्यूजीलैंड को बहुत सूट करेगा। क्योंकि वहाँ पे भी बहुत दिनों से वो कवर्ड है। कवर्ड होने की वजह से मॉइस्चराइजर रहेगा, तो उसकी वजह से तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी। और दूसरी चीज़ क्या है कि वहाँ पे अभी जो फोरकास्ट था कि एक दिन, पहला दिन जो है बारिश की भेंट चढ़ गया, दूसरा दिन था। और दूसरा दिन में भी जो है पहले जो घंटा था, वो 1-2 घंटा, मतलब लंच के पहले तक, वो एकदम मतलब आपका, जब तक भारतीय टीम बल्लेबाजी कर रही थी, वो पूरा बादल से ढका हुआ, लाइटें जली हुई वहाँ पे थी। और उसके वजह से जो है तेज गेंदबाजों को बहुत मदद मिल रही। तो जो, जहाँ तक मेरा मानना था, ऐसे भारतीय टीम ने टॉस जीत कर करके पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। लेकिन मैंने कहा था कि शायद जो टॉस टीम जीतेगी वो सबसे पहले गेंदबाजी का फैसला करेगी। लेकिन यहाँ पे दोनों टीमें बल्लेबाजी करना चाह रही थी। अब उसका एक ही रीज़न हो सकता है कि भाई, अगर धूप निकलने का कुछ फोरकास्ट हुआ होगा। ऐसे तो दे रहा है कि अभी बारिश अभी और भी हो सकती है, संभावना है। लेकिन धूप निकलने पे क्या है, वो पिच जो है, जो इतने दिन से कवर्ड है, वो अब जब धूप निकलेगी, खिलेगी, तो वो पिच टूटेगी और चौथी पारी में जाकर करके स्पिनरों को बहुत मदद देगी। मुझे लगता है कि सिर्फ इस वजह से जो भी टीम है, दोनों टीमों में ने बल्लेबाजी करने के बारे में बात कही। भारतीय टीम ने तो टॉस जीतकर बल्लेबाजी ही की ही। लेकिन उसके बाद जब न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लेथम से पूछा गया, तो उसने भी कहा कि भाई, हम भी टॉस जीतते तो बल्लेबाजी ही करते। लेकिन अब जहाँ तक है कि न्यूजीलैंड तेज गेंदबाजों के साथ गया, भारतीय टीम का भी मुझे लग रहा था कि 3 तेज गेंदबाजों के साथ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2 चेंजेस किया। अभी चेंजेस करने से मुझे समझ में नहीं आया कि भारतीय टीम ने चेंजेस क्यों किए। अब ऐसे फिर लोग कहेंगे कि भाई, आप बैठ करके बाहर बोलना आसान है क्या, आप ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, वो लोग अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे हैं, वहाँ पे एक से एक लोग बैठे हुए हैं, मैनेजमेंट में हैं। तो उनका कहना रहेगा कि नहीं भाई, जब वहाँ पे टॉस जीत कर करके एक ही जो है, जैसे कि सरफराज खान को मौका देना, जबकि शुभमन गिल को बिठाया गया, वो सेंचुरी बना चुके हैं पिछले मैचेस में जो हुआ बांग्लादेश के खिलाफ। तो अब उन्हें ये बाहर बिठाना मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों बिठाया गया। जब आपका एक यूनिट जो है परफॉर्म कर रहा हो, तो उसमें छेड़छाड़ करने की आवश्यकता क्या थी। अगर छेड़छाड़ करनी थी तो आप या तो एक और एक्स्ट्रा स्पिनर, एक ही तरह से, ठीक है, वो वहाँ पे सरफराज खान को मुझे लगता है कि इस वजह से खिलाया गया कि भाई, वो इतने ट्रॉफी के फाइनल में दोहरा शतक मार दे। लेकिन ये नहीं सोचे कि ईरानी ट्रॉफी में सेंचुरी या डबल सेंचुरी करना और एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे सेंचुरी करना, दोनों दो चीज़ें। तो उस हिसाब से शुभमन गिल को मौका मिलना चाहिए था। ये सरफराज खान को जो लाया गया, ये मुझे समझ से थोड़ा मेरे लिए परे है। और दूसरा जो चीज़ था, वो आकाशदीप की जगह पे कुलदीप यादव को मौका देना। तो चलिए, यहाँ पे एक चीज़ ये तर्क इन लोग का हो सकता है कि वह स्पिनर का जो चौथी इनिंग में स्पिनर को मदद मिलेगा, उसके वजह से 3 स्पिनरों को खिलाया। और संयोगवश जो न्यूजीलैंड के 3 विकेट अभी गिरे हैं, वो तीनों स्पिनरों ने लिया। एक अश्विन ने, एक जडेजा ने और एक कुलदीप यादव ने। लेकिन उनके जो तेज गेंदबाज हैं, सिर्फ तेज गेंदबाजों ने बॉलिंग की, 3 गेंदबाजों ने, और वही तीनों ने जो है पूरे का पूरा इंडियन टीम को समेट दिया।
मैट हेनरी 5 विकेट उन्होंने लिया। और जो जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा था कि न्यूजीलैंड टीम ठीक है, ये श्रीलंका से हार के आ रही 2-0 से, लेकिन भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड का परफॉर्मेंस हमेशा अच्छा रहा था। और उसके कुछ प्लेयर जो हैं, कॉनवे हो गए, लैथम हो गए, साउदी हो गए, रचिन रविंद्र हो गए, ये सब जो हैं, केन विलियमसन तो इस मैच में नहीं खेल रहे हैं, लेकिन वो भी, ये सब जो है भारतीय टीम के खिलाफ बहुत अच्छा। इवन कि एजाज अहमद जो उनके जो एक स्पिनर जो हैं, वो भी भारत के खिलाफ 10 विकेट लेने का कारनामा कर चुके हैं। वो खेल रहे हैं इस मैच में। तो ये देखा जाए तो मैंने पहले ही कहा था कि न्यूजीलैंड की जो टीम है वो भारत के खिलाफ बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। और वो फिर से साबित हुआ कि न्यूजीलैंड अभी श्रीलंका में 2-0 से बुरी तरीके से हार कर आई है। और यहाँ आकर करके देखिए कि उन्होंने भारतीय टीम को, जो भारतीय टीम बांग्लादेश को बुरी तरीके से मतलब रौंद दिया, तो उसको, उसके बाद है जो ये 46 रनों पे ऑल आउट हो जाना। हाँ, इसमें अभी एक चीज़ है क्या कि अगर देखा जाए कि यशस्वी जायसवाल का जो आउट होना हुआ वो ठीक है, वो शॉट मारने वाली सेम गेंद ठीक है, वो फील्डर ने अच्छा कैच लेकर के सामने से ये कर लिया। दूसरा जो है एक विराट कोहली, वो मतलब अनलकी रहे, क्योंकि वो जिस अनइवन बाउंस के वजह से वो लगता है और पीछे लेग स्लिप की तरफ जो है वो लेग गली में चला जाता है बॉल। और वो जो फील्डर है ने बहुत अच्छी कैच लिया वहाँ पे, जिसके वजह से वो पवेलियन लौटना पड़ गया। लेकिन बाकी को अगर देखेंगे, चाहे पहले कप्तान की बात कर ले, रोहित शर्मा का इंटेंट जो ये कि ठीक है मैं इस इंटेंट के साथ खेलूंगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से खेलना चाहिए। अगर 1 घंटा, ये 1.5 घंटा वो जो भारतीय टीम निकाल लेती उस समय को, तो भारत का जो है ना बेहतर मतलब स्थिति में भी रहती भारतीय टीम। लेकिन क्या है कि इतनी हड़बड़ी में, और वो जिस तरीके से रोहित शर्मा ने स्टेप आउट कर कर करके और इन स्विंग गेंद को खेलने की कोशिश करी और वो बोल्ड हुए, वो बड़ा मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि ये अभी खेलने की क्या जरूरत थी। आपका अभी पहला दूसरा ओवर ही था, आप उस तरह से क्यों खेलने गए थे, जब जान रहे हैं कि आप सऊदी जो हैं वो बहुत अच्छा स्विंग गेंदबाज हैं और हमेशा भारतीय टीम के खिलाफ वो अच्छी गेंदबाजी करते हैं। तो फिर अभी 1 घंटा 1.5 घंटा जो है फोरकास्ट जो मौसम था उसके हिसाब से, जो पिच था उसके हिसाब से भी वहां पे रुकने की जरूरत थी, जैसे यशस्वी जायसवाल रुक रहे थे। उसके बाद सरफराज खान आए और वो उठा कर करके मारने, जब देख रहे कि एक तरफ विकेट गिर रहा है तो दूसरी तरफ आपको अगर कर करके क्यों उस तरह से, आपको भी टिक करके खेलना चाहिए था। नहीं, उन्होंने आया वैसे ही खेल कर करके और वो आउट हो गए। कैच, ये अलग बात है कि कॉनवे ने अच्छा कैच वहां भी लिया, लेकिन वो शॉट गलत था। अब चले आइए केएल राहुल, वो पिछली बार की तरह पिछली बार शॉर्ट लेग पे आउट हुए थे, फिर इस बार पीछे पकड़े गए, वो वही वाली गेंद को पीछे बल्ले अड़ा कर करके और वो आउट हो गए। और जडेजा का वो भी गलत शॉट था। बाकी तो ठीक है, बल्ले गेंदबाज हैं उनको तो छोड़ दीजिए, लेकिन ये सब जो है बल्लेबाज का जो है ना, उसमें से अगर 2 बल्लेबाजों को छोड़ दें तो बाकी ने बहुत ही गलत शॉट का चयन किया था, गलत तरीके से आउट। और वैसे क्रिकेट मतलब ठीक है, हमेशा आप उस तरह से जाएंगे और सारे के सारे उस इंटेंट के साथ जाएंगे तो गलत होगा। तो यहाँ पे सोचने वाली थोड़ा सा रोहित शर्मा को सोचने को, किसके वजह से आपका परफॉर्मेंस भी गिर रहा है। ठीक है, आप पिछली बार 23 रन की पारी खेल करके जीत गए, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन अलग थी, टीम अलग थी, मैदान अलग थे, तो हर मौसम अलग थे, तो आपको उस जगह पे सोच के हिसाब से खेलना होगा। ये नहीं कि हर समय आप आए और बल्ले चलाना शुरू कर दिए और तो सोचे कि मतलब डोमिनेट करेंगे, ऐसा नहीं होता है। और टेस्ट है और इसमें 5 दिन का समय होता है, तो ये कुछ 1-2 दिन का बात नहीं है। आप सोचिए कि आज दूसरा दिन है, ऑलरेडी 134 रनों का लीड ले चुकी है न्यूजीलैंड की टीम। 180-81 रन पर अभी 3 विकेट ही गिरे हैं, 7 विकेट अभी उनके हाथ में है, और आप 134 रनों से पिछड़ रहे हैं। तो जब दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने आएंगे तो पहले तो आपको वो लीड खत्म करना है और आपको उतना लीड लेना होगा जिसमें कि आप जीत दर्ज कर सके। तो अब जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि ये मैच जो है या तो भारतीय टीम हारेगी या तो ड्रॉ करवाएगी। जीतने का तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि हाँ, अभी अलग बात है कि कल भारतीय टीम आए और न्यूजीलैंड को एकदम 10-15 रनों के अंदर समेट दे, तो ये अलग बात है। और दूसरी चीज, भारतीय टीम जो है 400 रनों का स्कोर खड़ा कर दे, 500 रन का, तो एक अलग बात है। लेकिन मुझे ऐसा कहीं कुछ नहीं लग रहा है कि जो टीम है इसका 2 ही रिजल्ट है, या तो ड्रॉ होंगे ये मैच या नहीं तो बस मतलब कि भारतीय टीम की हारोगे। ऐसे अनिश्चितताओं का खेल क्रिकेट होता है तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन भारतीय तो कुल मिलाकर देखा जाए कि भारतीय टीम का मुझे जो मेरे हिसाब से है कि बल्लेबाज जो है इनके गलत शॉट खेल कर करके आउट हुए, और कुछ चेंजेस जो है मतलब अननेसेसरी था, खास कर करके शुभमन गिल को बिठाना, तेज अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उन्होंने 100 किए थे और उन्हें बिठा देना, ये मुझे समझ से बाहर आया। सरफराज खान को ठीक है, और भी मौके मिलेंगे, 2 टेस्ट और अभी हैं, अभी आगे ऑस्ट्रेलिया का दौरा है, फिर उसके बाद अभी साउथ अफ्रीका होगा, बहुत सारे अभी टीमों के साथ अभी टेस्ट खेलने हैं, तो अभी मौके थे उनके पास।
लेकिन इस तरह से खेल कर करके जो भारतीय टीम को मतलब ये अनसेटल्ड, ये बार बार राहुल द्रविड़ के समय भी देखने को मिल रहा था और गौतम गंभीर के आने के बाद भी ये चीज़ देखने को मिल रहा है कि हर मैच में कुछ ना कुछ चेंजेस को देखने को मिलता है। वो नहीं होना चाहिए, कम से कम जब जो टीम जीत रही है उसको सेटल रहना देना चाहिए। ऐसे भी आपकी गेंदबाजी जो है इर्द गिर्द घूमती है, बुमराह और अश्विन के आसपास घूमती है। तो अभी देखें कि इस वजह से बहुत, अगर मोहम्मद शमी रहते तो एक अलग बात थी, लेकिन अभी फिलहाल भारतीय टीम का जो गेंदबाजी है वो थोड़ा सा मतलब सोचने चिंतन उस हिसाब से मतलब आपको निर्णय लेने चाहिए। और मुझे तो लगता है कि अगर मैं होता मैनेजमेंट तो मैं तो बांग्लादेश के साथ जो टीम खेले थे मैं उसी के साथ था, नहीं तो कुलदीप यादव की जगह पे मतलब मैं अक्षर पटेल को खिलाता, क्योंकि अक्षर पटेल के आने से एक तो बैटिंग भी, और उन्होंने इस परिस्थिति में कई एक बार बैटिंग कर करके आपको निकाला है। तो इस चीज़ से देखने का, क्योंकि कुलदीप यादव ने ऐसा नहीं किया आकर करके उन्होंने बहुत ज़्यादा, उससे ज़्यादा तो मतलब परेशान बल्लेबाजों को जडेजा ने और अश्विन ने किया है कुलदीप से। तो ये सोचने वाली बात है, थोड़ी भारतीय टीम को सोचना चाहिए। ये बहुत ही खराब आज का मेरे हिसाब से कुछ निर्णय रहा, और बल्लेबाजी तो बहुत ही खराब रही। और ये पाकिस्तानियों को मौका मिल जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान अभी जो है फिलहाल अभी के हिसाब से अभी तो अच्छा परफॉर्म किया कि लीड भी ले ली पहली पारी में, स्कोर करने के बाद है जो सर इंग्लैंड को जल्दी जल्दी आउट करने के बाद जो है फिर उसके बाद अभी ठीक है 8 विकेट गिर गए थे उनके, लेकिन लीड अभी जो है पाकिस्तानी टीम ने ले लिया है। उसमें अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की टीम टोटल जो लीड ले रखी है वो इंग्लैंड के ऊपर 280 रनों के, मतलब अभी अच्छा 17 रन पे 2 विकेट और 221 रन बनाकर ऑल आउट हो गया। टोटल 280 रन की अभी ज़रूरत और है, मतलब 297 रन का जो है टारगेट दिया इंग्लैंड को, और इंग्लैंड 17 रन पे 2 विकेट गंवा भी चुकी है। तो यहाँ पे पाकिस्तान जो जितने भी प्लेयर, अब देखना है कि क्या करते हैं वो, फिर से पाकिस्तानियों को जो है ना फॉर्मर प्लेयर जो है वो मजे लेंगे। और हमने मौका दिया है उन्हें, अभी तक तारीफ जरूर कर रहे थे लेकिन अब आपको ये दिखाएंगे। अब तारीफ करना आना हो तो आपको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। चलिए, आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो निर्णय भारतीय मैनेजमेंट ने लिए वो सही थे या गलत थे, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्कार।